अगर आप भी इंडिया में टाइगर देखने जा रहे हो और अगर आपने गलत रिजर्व चूज कर लिया तो आपका पूरा सफारी एक्सपीरियंस जीरो हो सकता है। ना टाइगर दिखेगा ना साइटिंग होगी, सिर्फ जीप राइड लेकर आ जाओगे। इंडिया में आज की डेट में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर रिजर्व टाइगर साइटिंग के लिए इक्वली स्ट्रांग नहीं होता। कुछ जगह सिर्फ हाइप होती है, कुछ जगह ओवरक्राउडेड टूरिज्म होता है और कुछ रिजर्व ऐसे हैं जहां पर टाइगर डेंसिटी इतनी हाई है कि साइटिंग ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इंडिया का एक्चुअल टाइगर कैपिटल कौन सा है और कौन सा रिजर्व सिर्फ रेपुटेशन के ऊपर चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया के टॉप 5 टाइगर रिजर्व प्रॉपर रैंकिंग के साथ, बेस्ड ऑन टाइगर पॉपुलेशन डेटा, साइटिंग कंसिस्टेंसी, हैबिटेट क्वालिटी, सफारी एक्सपीरियंस, वो भी बिना हाइप के, सिर्फ रियलिटी के साथ। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो रिजर्व आप नंबर 1 समझ रहे हो सकता है कि वो लिस्ट में ऊपर भी ना हो। अब सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये लिस्ट पॉपुलैरिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। किसी रिजर्व का नाम अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइगर साइटिंग के लिए भी बेस्ट हो। इस रैंकिंग के लिए मैंने 4 प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं। सबसे पहली चीज है टाइगर डेंसिटी, एरिया के हिसाब से कितने टाइगर रियलिस्टिकली प्रेजेंट है वहां पे। दूसरी चीज है साइटिंग कंसिस्टेंसी, सफारी में एक्चुअल टाइगर कितनी बार देखा गया। तीसरी चीज है लैंडस्केप विजिबिलिटी, ओपन ग्रासलैंड अलग गेम है, डेंस फॉरेस्ट अलग चीज होती है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी टाइगर रिजर्व का सफारी एक्सपीरियंस, वहां का क्राउड प्रेशर, जीप ट्रैफिक और ओवरऑल जंगल फील। देखो, जंगल अनप्रेडिक्टेबल होता है लेकिन 100% गारंटी कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिस्टिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसी बेसिस पे आज की रैंकिंग बनाई है हमने। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम नंबर 5। तो सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क। हिस्ट्री इसकी स्ट्रांग है, लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यहाँ पर रिवर्स है, ग्रासलैंड है, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कॉर्बेट का एरिया बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है और जब जंगल का साइज बड़ा होता है तो टाइगर स्पॉटिंग थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। यहाँ टाइगर तो है और पॉपुलेशन भी बहुत स्ट्रांग है इनकी, लेकिन कंसिस्टेंटली दिखे आपको टाइगर, ये बात जरूरी नहीं है। ढिकाला जोन यहाँ पर स्पेशली बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हाई होते हैं टाइगर साइटिंग के, लेकिन यहाँ की बुकिंग बहुत टफ होती है और हर जोन इक्वल परफॉर्म नहीं करता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्बेट का रियल स्ट्रेंथ क्या है, वहां का प्योर जंगल एक्सपीरियंस, वाइड रिवर बेड्स है वहां पे, एलिफेंट ग्रास है, रॉ वाइल्डनेस फील है वहां पे। अगर आप नेचर लवर हो और सिर्फ टाइगर नहीं कंप्लीट इकोसिस्टम देखना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, कॉर्बेट बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपका मेन गोल सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी टाइगर साइटिंग है तो लिस्ट में और रिजर्व्स भी आगे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए जिम कॉर्बेट हमारी रैंकिंग में नंबर 5 पे आता है। अब देखते हैं कि कौन सा रिजर्व इससे बेटर परफॉर्म करता है। तो चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है कान्हा टाइगर रिजर्व। अगर आपने कभी परफेक्ट जंगल इमेजिन किया हो जहां पर मॉर्निंग मिस्ट, वाइड ओपन मेडोज और सनलाइट ग्रास पे गिरती हुई और दूर से एक टाइगर ट्री लाइन से निकलता हुआ, तो ये सिनेमैटिक जंगल फील कान्हा देता है। और लैंडस्केप के मैटर में देखा जाए तो कान्हा इजीली इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल रिजर्व्स में से एक आता है। यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रांग रहे, स्पेशली बारासिंगा रिवाइवल के लिए। लेकिन अगर रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कान्हा का चैलेंज इसकी साइटिंग कंसिस्टेंसी है। टाइगर तो यहाँ पर है लेकिन जंगल के ट्रेन मिक्स्ड है। अब कान्हा नेशनल पार्क का सबसे बड़ा चैलेंज है इसकी साइटिंग कंसिस्टेंसी। यहाँ पर टाइगर तो है, बहुत सॉलिड पॉपुलेशन है, लेकिन जंगल का ट्रेन है वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेंस्ड है और कुछ एरिया ज्यादा ओपन है। मतलब स्पॉटिंग पॉसिबल है लेकिन बांधवगढ़ या ताडोबा जितनी अग्रेसिव फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब कान्हा का रियल स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ का बैलेंस सफारी एक्सपीरियंस। यहाँ आप सिर्फ टाइगर के पीछे नहीं भागते, आप जंगल को एक्सपीरियंस करते हो। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, लैंडस्केप देखना चाहते हो यहाँ का और पीसफुल सफारी वाइब चाहिए तो कान्हा बहुत ब्रिलियंट चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी टाइगर स्पॉटिंग चाहिए तो लिस्ट में जो आगे रिजर्व्स आने वाले हैं वो थोड़ा सा एज लेते हैं, तो इसलिए कान्हा हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रिजर्व नंबर 3 पे आने वाला है वो आप पहले से ही गेस कर सकते हो। तो नंबर 3 पे आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और ऑनेस्टली ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आती है कि एक टाइगर खड़ा हुआ है लेक के पास, वहां पर पानी पी रहा है और बैकग्राउंड में फोर्ट है। आइकॉनिक लगता है ना। और रणथंभौर इंडिया का शायद सबसे फोटोग्राफ टाइगर रिजर्व है। यहाँ लैंडस्केप ओपन है, मतलब जब टाइगर मूव करता है तो वो आपको क्लियर विजुअल देता है। ग्रासलैंड पैचेस है यहाँ पे, रॉकी ट्रेन है और वाटर बॉडीज है। कैमरे के लिए ड्रीम लोकेशन है रणथंभौर। और टाइगर साइटिंग्स यहाँ पे डिसेंट टू स्ट्रॉन्ग रेंज में रहती हैं, स्पेशली कुछ सर्टेन जोन्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात इस रिजर्व की है कि एक्सट्रीमली पॉपुलर है। पीक सीजन में जीप ट्रैफिक बहुत हैवी हो सकता है। आपको टाइगर दिखे ना दिखे किसी भी सफारी में आपको 10 जीप जरूर मिल जाएंगी। आपको टाइगर और जानवरों से ज्यादा सफारी के अंदर इंसान देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा क्राउडेड फील हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रणथंभौर का असली स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ की यूएसपी क्या है।
वो है यहाँ की ड्रामेटिक साइटिंग्स। अगर आपको टाइगर दिखता है तो विजुअल अनफॉरगेटेबल होता है, आप उसे भूल ही नहीं सकते। लेकिन प्योर जंगल साइलेंस और रॉ आइसोलेशन फील के लिए लिस्ट में आगे जो रिजर्व्स हैं वो थोड़ा और इंटेंस एक्सपीरियंस देते हैं, इसलिए रणथंभौर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते हुए भी लिस्ट पे नंबर 3 पे है। तो अब हम बात करते हैं उस टाइगर रिजर्व की जिसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में सीरियसली अग्रेसिव रहा है। तो अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे ताडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व। और ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों में जिस रिजर्व ने सबको सरप्राइज किया है वो यही है। ताडोबा ज्यादा फ्लैशी नहीं है, यहाँ कोई बड़ा फोर्ट बैकड्रॉप नहीं है, कोई ओवर मार्केटेड टूरिज्म कैंपेन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस सीरियसली स्ट्रांग है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। और वाटर बॉडीज के आसपास टाइगर मूवमेंट काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है जब गर्मियों में जानवर पानी पीने आते हैं। और यही ताडोबा का सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा एज है। यहाँ टाइगर डेंसिटी स्ट्रॉन्ग जोन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब अगर आप सही जोन और सही टाइमिंग चूज करते हो तो साइटिंग चांसेस नोटिसेबली हाई हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रिजर्व कंपैरेटिवली लेस कमर्शियल फील देता है, रॉ फील देता है। रणथंभौर जितना जीप प्रेशर नहीं है यहाँ पे, एक्सपीरियंस थोड़ा रॉ लगता है और ज्यादा रियल लगता है। ताडोबा का जंगल ड्राई डैशेस टाइप है, तो फॉलेज कम होने के कारण स्पॉटिंग और इजी हो जाती है। लेकिन एक चीज क्लियर करते हैं हम, ये गारंटी मशीन नहीं है कि आपको टाइगर दिखने ही वाला है। आपको पेशेंस चाहिए, राइट सीजन चाहिए। लेकिन स्टैटिस्टिकली देखें तो ताडोबा ने कंसिस्टेंट नंबर डिलीवर किए हैं, इसलिए कंफर्टेबली हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है। और अब फाइनली जो रिजर्व नंबर 1 पे है वो टाइगर डेंसिटी के मैटर में अलग लेवल पे परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं इंडिया का एक्चुअल टाइगर हॉटस्पॉट कौन सा है, जो है टाइगर रिजर्व नंबर 1। और अब नंबर 1 पे आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगर आप स्ट्रिक्टली एक ही चीज के लिए जंगल जा रहे हो और वो है टाइगर साइटिंग, तो बांधवगढ़ का नाम इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। और इसका रीजन भी सिंपल है, हायर टाइगर डेंसिटी, कॉम्पैक्ट कोर एरिया। मतलब इक्वेशन क्लियर है, छोटे से मैनेजेबल एरिया में टाइगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर बेटर साइटिंग के चांसेस मिलते हैं, स्पेशली यहाँ के ताला जोन में। ये नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस जोन है यहाँ का। और यहाँ पर हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट साइटिंग रिपोर्ट होती रही है। बांधवगढ़ का जंगल डेंस है, लेकिन पैचेस ऐसे भी हैं जहां पर विजिबिलिटी वर्केबल रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइगर हर सफारी में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी स्केल में बांधवगढ़ टॉप टायर में परफॉर्म करता है। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ टाइगर ही नहीं, लेपर्ड, डियर हर्ड्स और पूरा इकोसिस्टम एक्टिव मिलता है। और लैंडस्केप भी यहाँ का बहुत ड्रामेटिक है, यहाँ पर एंशिएंट फोर्ट के रूइंस भी मिलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बांधवगढ़ की एक्चुअल फील क्या है। ये कॉम्पैक्ट है, इंटेंस है और फोकस्ड है। लेकिन अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ टाइगर देखना ही देखना है, तो इंडिया में स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बांधवगढ़ ही है, इसलिए हमारी रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है। लेकिन अगर आप किसी भी टाइगर रिजर्व में टाइगर देखने का सपना लेकर जाते हो तो आपके लिए एक रियलिटी चेक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइगर साइटिंग कभी भी 100% गारंटी नहीं होती। जंगल जू नहीं होता। आप चाहे बेस्ट रिजर्व चूज कर लो, बेस्ट जोन बुक कर लो, बेस्ट गाइड मिल जाए, तो भी 100% गारंटी नहीं है कि आपको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा। वो जंगल डिसाइड करता है। और टाइगर रिजर्व में भी लिखा रहता है कि डोंट गेट डिप्रेस्ड, टाइगर आपको देख रहा है। सीजन मैटर करता है। जनरली मार्च से लेकर जून तक फॉलोएज कम होता है, वाटर सोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो साइटिंग चांसेस बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं। तो अगर टाइगर देखने का मन है ही तो आप गर्मियों में जाओ, अर्ली मॉर्निंग सफारीज लो, वो स्टैटिस्टिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर परफॉर्म करती हैं। लेकिन अगर टाइगर देखना आपकी बकेट लिस्ट में और सिर्फ आप टिक मार्क करने के लिए जा रहे हो, तो आप जंगल का एक्सपीरियंस मिस करने वाले हो। हर जंगल रिजर्व का अपना कैरेक्टर होता है, वहाँ का अपना फ्लोरा एंड फौना होता है, वहाँ का अपने मजे होते हैं। कॉर्बेट वाइल्ड और बहुत ज्यादा वास्ट है, कान्हा सिनेमैटिक और बैलेंस्ड है, रणथंभौर आइकॉनिक और ड्रामेटिक है, वहाँ पर आपको हिस्टोरिक वाइब मिलेगी। ताडोबा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट और रॉ है, वहाँ पर आपको रियल फील मिलेगी, रियल जंगल की फील मिलेगी। बांधवगढ़ डेंस है और स्टैटिस्टिकली ज्यादा स्ट्रांग है फॉर टाइगर साइटिंग्स। लेकिन अब चॉइस आपकी है, आप क्या प्रेफर करते हो, जंगल वाइब्स या सिर्फ आपको टाइगर देखना है? फोटोग्राफी करनी है, पीसफुल जंगल वाइब चाहिए, ये प्योर प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब कमेंट में बताओ कि आपने लास्ट टाइम टाइगर कब देखा था। भाई मैं तो जब भी जंगल जाता हूँ तो मेरा ये मोटिव नहीं रहता कि मुझे टाइगर देखना, मैं वहां पर चिल करता हूँ, स्कॉच पीता हूँ, बॉनफायर करता हूँ और जंगल रिजर्व के मजे लेता हूँ, वहां पर रिजॉर्ट को एंजॉय करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, मेरी रैंकिंग कैसे लगी, आपके क्या व्यूज हैं। सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप एक टाइगर रिजर्व जाना चाहते हो और चिल करना चाहते हो। तब तक गुड बाय।